हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आंकड़ा सीखने के बाद में कुछ शब्द चिन्ह करने के बाद में आज हम करेंगे अभ्यास 30। तो इसको हम बुक से करेंगे। इसके बाद में जब अभ्यास 31 करेंगे तो उसको हम लिख के करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊ का स्वर है, फिर र का आंकड़ा है, उसके बाद में म है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊ और ये म। अब र आंकड़े को व्यंजन के बाद में पढ़ते हैं, तो इसको व्यंजन के बाद में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ऊ म र, यानी कि उम्र। अब इसमें रेफा है इसलिए ये हो जाएगा उम्र। फिर देखिए, ये ग है, फिर र का आंकड़ा है, फिर द है, तो ये क्या हो जाएगा, ग र और ये द, तो ये हो जाएगा गर्द। इसमें रारेफ है। फिर देखिए, ये है च, ये है र और ये न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा चरण। फिर देखिए, ये है प, फिर र का आंकड़ा, उसके बाद में द, फिर द के बाद स्वर, तो ये हो जाएगा पर्दा। फिर ये देखिए, ये है प र का आंकड़ा, सवृत्त और ये ठ, तो ये हो जाएगा प्री। फिर ये सवृत्त और ये ठ, तो ये हो जाएगा पृष्ठ। फिर देखिए, ये है प र का आंकड़ा और ये म। फिर प के दूसरे स्थान में स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, प। फिर र का आंकड़ा, तो ये र का आंकड़े का स्वर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेम, तो ये हो जाएगा प्रेम। फिर ये देखिए, ये है प, ये नीचे आने वाला र और ये म, तो ये है केवल परम। फिर देखिए, ये है र का आंकड़ा और ये च और ये ख कटा हुआ है, यहाँ हम ख को आखिरी में डैश लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा चर और ये खी। फिर देखिए, ये है क, ये है व, इसी में र और ये ग। अब व के साथ मेरा का आंकड़ा नहीं जुड़ता है, इसलिए ये हो जाएगा क वर्ग। फिर देखिए, ये है क, र का आंकड़ा और ये ख। अब यहाँ पे ख के बाद में प्रथम स्थान में स्वर है, तो ये हो जाएगा कर खा। और अगर क के पहले रहता तो उसको हम ख के पहले तीसरे स्थान में लिखते स्वर को। फिर देखिए, ये है प, र का आंकड़ा, यहाँ पे त आंकड़ा जोड़ दिए हैं, फिर ये भ कर दिए हैं। अब यहाँ पे त के स्वर को भ के पहले तीसरे स्थान में, तो ये हो जाएगा प्र ति भा। फिर देखिए, ये है प्र, ये हा और ये र, तो ये हो जाएगा प्रहार। अब इतना तो आप पढ़ना सीख ही गए होंगे। फिर देखिए, ये है र का आंकड़ा, फिर ये ध और ये म। अब यहाँ पे व्यंजन के पहले स्वर है, तो ये हो जाएगा अ, ये धर्म, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ध को सामने लिख के ये म कर देंगे, ये हो जाएगा अधर्म, क्योंकि हम बीच में नहीं काट रहे हैं। फिर ये देखिए, ये है च, फिर ये त और र का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा चतर और ये व, ये र और ये ग, तो ये हो जाएगा चतुर्वर्ग। यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर रहेगा। फिर देखिए, ये है च, र का आंकड़ा, फिर ये ना, फिर ये म, र का आंकड़ा और ये अंत में त का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा चरणा मृत, यानी कि चरणा मृत। ऋण के लिए हम यहाँ पे ना का प्रयोग करेंगे या फिर ऋण का भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें समझना है। फिर देखिए, ये है ध, र का आंकड़ा और ये म, फिर ये ग, र का आंकड़ा और ये न और ये थ, तो ये हो जाएगा धर्म ग्रंथ। फिर देखिए, ये है न, ये स, ये क और र और ये म और ये न, तो ये क्या हो जाएगा, न स क्र म न, यानी कि निष्क्रमण हो जाएगा। ये यहाँ न के स्वर को स के पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा निस और ये क्रमण। फिर ये है प, र का आंकड़ा और ये म के बाद में डै बिंदी, तो ये हो जाएगा पर में और ये स और ये र, यानी कि ये हो जाएगा पर में स्वर। अब यहाँ पे व लगाना जरूरी नहीं है, हमको इतना समझ में आ जा रहा है तो हम इतना ही बनाएंगे, इसको पूरा पूरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो आगे चल के ये और शॉर्ट होगा। तो ये हो जाएगा परम में सर, तो इतना आपको पढ़ना है, या फिर ये परम में सर, पर में सर। फिर देखिए, ये है प्र, ये है क्र और ये त और ये सवृत्त और ये थ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकृति स्थ, तो ये कोई शब्द नहीं होता है, ये हो जाएगा प्रकृति, प्रकृति थ, यानी कि प्रकृति रथ होना चाहिए यहाँ पे। ये प्र, ये क्री और ती, उसके बाद में ये र ऊपर जाने वाला और ये थ, क्योंकि आगे चल के यहाँ पे र के बाद में थ है, तो यहाँ नीचे आने वाले र के साथ में थ बनाने से बढ़िया ऊपर जाने वाला थ करेंगे, तो ये हो जाएगा प्र, ये क्री
और ये ती। अब ती के स्वर को र के पहले लगा देंगे, क्योंकि ये प्र क्र यानी कि र के आंकड़े में स्वर नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा प्रकृति, ये रथ। फिर देखिए ये है प र का आंकड़ा और ये न का आंकड़ा अंत में है, तो ये हो जाएगा प्र न, फिर ये त और ये पा और ये ल, तो ये हो जाएगा प्रणत पाल, प्रणत पाल। फिर देखिए ये है प र का आंकड़ा और ये त का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा प्र त, ये ब और ये न का आंकड़ा और ये ध, तो ये हो जाएगा प्रतिबंध। फिर देखिए ये है न, ये स, फिर से प और र का आंकड़ा, फिर दूसरे स्थान में बिंदी और ये ह के बाद में तीसरे स्थान में बिंदी, तो ये क्या हो जाएगा निस। यहाँ तीसरे स्थान में ई का स्वर है, तो ये हो जाएगा निस प्रे ही। फिर देखिए ये है न के बाद में र का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा नर, ये बो ध, तो ये हो जाएगा नृ यानी कि निर्बोध, इसको निर्बोध पढ़ेंगे। फिर देखिए ये है थ, फिर र का आंकड़ा, उसके बाद में फिर थ और फिर र का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा थर थर। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए पहले डैश थ का, फिर र का आंकड़ा, फिर ये था। अब यहाँ पे फिर से ऐसे आंकड़ा लगाने के बदले ये देखिए यहाँ पे रेखा उतनी अच्छी नहीं बन रही है, इसलिए हम ऐसे ही बनाएंगे, ये थर, उसके बाद बाएं तरफ से थर और थ के डैश को अंत में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा थर थर। फिर ये है ज र, तो ये हो जाएगा जर जर। फिर यहाँ पर से वाक्य है, देखिए तो ये प और र आंकड़े का शब्द चिन्ह है लाइन के ऊपर में, तो ये प्रायः का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा प्रायः। फिर ये यह, फिर ये देखा गया है जो लाइन में है, तो फिर ये है पर म यानी कि परमा, डैश है यहाँ पे परमात्मा। फिर ये चाहते चाहिए का शब्द चिन्ह है, तो हो जाएगा चाहता है। प्रायः यह देखा गया है कि जो परमात्मा चाहता है, फिर ये वही, क्योंकि इसमें अंत में ही का वृत्त है, तो हो जाएगा वही। फिर ये है हो, तो ये हो। फिर ये करके करना का शब्द चिन्ह देखे हैं, तो होकर। फिर ये र, ये ह और ये त का आंकड़ा रहता है। ये क्रिया है, तो यहाँ पे आंकड़ा आएगा, फिर पूर्ण विराम। फिर ये है इसलिए, ईश्वर, तो क्या हो जाएगा इसलिए। अब लाइन में है प और र का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा प्रत्येक। फिर ये रथ का शब्द चिन्ह है औरत का, तो ये हो जाएगा लाइन में है तो औरत या, ये मर और ये द, औरत या मर्द। फिर ये को, फिर ये उसके, फिर ये प्रतिकूल का शब्द चिन्ह है, फिर ये कोई का शब्द चिन्ह है, तो कोई। फिर ये कर म न, फिर ये कर करके करना, तो न करना चाहिए। फिर पूर्ण विराम। फिर ये है सवृत्त, फिर र का आंकड़ा और ये ध और ये पूर्वक का शब्द चिन्ह देखे हैं, तो ये हो जाएगा श्रद्धा। फिर इसी में ध के बाद में पूर्वक का शब्द चिन्ह को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा पूर्वक। फिर ये उसके, फिर ये प्रति का शब्द चिन्ह है, लाइन काट के है, तो फिर ये है व सवृत्त, फिर ये व और ये सवृत्त, फिर व के बाद में डैश और यहाँ पे तीसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा विश्वास। फिर ये र, ये ख और ये न चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उसके प्रति विश्वास रखना चाहिए। फिर देखिए 7वां नंबर, ये है ह, नीचे आने वाला र, तो हो जाएगा हर। फिर लाइन में त और र आंकड़ा है, तो ये तरह और तरफ का शब्द चिन्ह था, तो हर तरफ। अब देखिए तरह और तरफ के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड है, तो र का आंकड़ा और ये त बना के डैश को हल्का सा निकाल देंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा तरफ। ये र का आंकड़ा, ये त और ये अंत में छोटा सा डैश, तो ये हो जाएगा तरफ। और तरह के लिए केवल र का आंकड़ा और ये त व्यंजन, तो ये है तरफ और ये है तरह, तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हर, फिर ये तरफ, फिर ये लाइन काट के है, तो ये भीतर और तरकीब का शब्द चिन्ह था, तो हर तरफ भीतर। और ये बाहर, र व्यंजन बना के डैश तिरछा, तो ये हो जाएगा भीतर बाहर। फिर त और र का आंकड़ा है लाइन में, तो ये बेहतर का शब्द चिन्ह है, तो बेहतर। फिर ये से, बेहतर। फिर ये खेल, ये हो रहे थे। फिर ये परंतु प्रायः का शब्द चिन्ह है, तो परंतु जो खेल हमने, तो ये तरसों और बेहतर का शब्द चिन्ह है, लाइन में है, तो ये हो जाएगा तरसों। तो जो खेल हमने तरसों देखा था, फिर ये है देखा था, फिर ये उस और ये त व्यंजन है, तो ये हो जाएगा उस तरह। थोड़ा बड़ा रहेगा ये उससे है और ये उस और ये तरह है, तो उस तरह का
खेल, ये है फिर ये नहीं देखने में आया, पूर्ण विराम। फिर ये आखिरी वाक्य, ऐसा आशा का शब्द चिन्ह है तो ये हो जाएगा ऐसा। फिर ये लाइन के ऊपर में न व्यंजन तो ऐसा न। ये कर करके करना का शब्द चिन्ह है तो ये हो जाएगा ऐसा न। आगे कारण की तो ये हो जाएगा करो, क्योंकि आगे कारण दिया हुआ है तो ये ऐसा न। यहाँ पे दूसरे स्थान में डैश लगा सकते हैं अपने समझने के लिए अगर चाहें तो ये हो जाएगा ऐसा न करो। कर करके करना में करें, करो, करनी ये सब भी आता है तो ये हो जाएगा ऐसा ना करो कारण की ऐसा करने। फिर ये से नदी में, फिर ये ग र का आंकड़ा और अंत में ना का आंकड़ा तो नदी में क्या हो जाएगा, गिरने का डर है। फिर पूर्ण विराम, फिर नदी के, अब ये करीब और किनारे का शब्द चिन्ह है, लाइन में है तो क और र आंकड़ा तो नदी के किनारे। फिर ये से, क्योंकि लाइन काट के र और डैश है तो ये दूर और धीरे का शब्द चिन्ह है तो हो जाएगा नदी के किनारे से दूर रहो। फिर से ये क और र का आंकड़ा है तो ये करीब हो जाएगा, ये किनारे था, नदी के किनारे से दूर रहो, करीब न तो ये हो जाएगा जाओ। तो यहाँ पे दो मात्रा आया हुआ है, एक जा और दूसरा ओ। तो जैसा कि मैं पहले बताई थी, आ, आया, आता, आना, आओ और ये आइए। तो यहाँ पे आओ आया हुआ है तो यहाँ पे हम ज के प्रथम स्थान में तिरछा वी बनाएंगे, यानी कि प्रथम स्थान में एक डैश और दूसरा छोटा सा डैश ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा जाओ। ये देखिए ये ज व्यंजन है, ये डैश और ये ऊपर की तरफ डैश तो ये हो जाएगा जाओ। फिर ये नहीं तो, फिर ये द व्यंजन लाइन के ऊपर है तो यदि दाम का शब्द चिन्ह हो जाएगा तो नहीं तो यदि। गिरे तो ये लाइन में है तो ये ग, फिर र का आंकड़ा, उसके बाद में एक स्वर कर दिए हैं तो ये हो जाएगा गिरे तो कोई। फिर तो और र का आंकड़ा लाइन काट के तो कोई भीतर और तरकीब का शब्द चिन्ह है तो कोई भीतर न चलेगा। देखिए यहाँ पे वाक्य नहीं जमा, यदि गिरे तो कोई तरकीब न चलेगा। तो पूरा वाक्य मिला के हो जाएगा ऐसा न करो कारण कि ऐसा करने से नदी में गिरने का डर है, नदी के किनारे से दूर रहो, करीब न जाओ नहीं तो यदि गिरे तो कोई तरकीब न चलेगी। गी आएगा यहाँ पे, फिर ये पूर्ण विराम। तो ये था अभ्यास 30। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।